नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग देखने चल रहे हैं, परसेंटेज की पूरी बेसिक क्लास यानी पहली क्लास है और फुल बेसिक क्लास है। देखिए, किसी भी टॉपिक की जो बेसिक क्लास होती है यानी पहली क्लास होती है, वो उस टॉपिक की पूरी रूपरेखा बताने के लिए सफिशिएंट होती है। यानी कि परसेंटेज अगर वास्तव में समझना है तो आप इस टॉपिक में, इस क्लास में समझ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और बेसिक क्लास का मतलब ये नहीं होता कि ये सब मुझे आता है। बेसिक क्लास का मतलब ये होता है कि ये जो क्लास होगी, ये पूरा परसेंटेज डिस्क्राइब कर देगी कि परसेंटेज के क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, क्या क्या परसेंटेज के रूप हो सकते हैं, किस तरह से हम परसेंटेज को लिख सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक पे। तो चलिए पहले समझते हैं एकदम बेसिक से कि क्या है परसेंटेज और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं परसेंट, तो आप इतना समझिए, पर का मतलब होता है एक यानी प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी भी किसी भी राशि का मान 100 पर कितना होगा वही उसका प्रतिशत मान कहलाता है। इसको आप नोट करिए जरा। किसी भी राशि का मान 100 पर जितना होता है वही उसका प्रतिशत मान कहलाता है। मतलब क्या कहना चाहता है जरा समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी गाड़ी की चाल, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है जरा समझिए। पर का मतलब एक, आर यानी घंटा, यानी एक घंटे में गाड़ी कितनी दूरी चलेगी, 90 किलोमीटर। यही कहने का मतलब है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर का सेंस है। तो ऐसे ही मैं क्या बोलने वाला हूं, परसेंट का मतलब प्रति 100 यानी कि पर 100, यानी हर एक 100 पर उस वस्तु का मान, उस राशि का मान कितना है वही उसका प्रतिशत मान कहलाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होगी। अभी क्लियर है ये चीज। अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ए परसेंट, ए परसेंट का मतलब कितना हुआ, हमें परसेंट को कैसे काउंट करना है, 100 पर मान कितना होगा, ए होगा। यानी मुझे अगर इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ए इसका जो मान है, लेकिन किस पर काउंट करते हैं, 100 पर। यानी 100 के कंपैरिजन में ये राशि कितनी है वही क्या कहलाएगी, इसकी प्रतिशत राशि। जैसे मैंने लिखा 10%, तो 10% का अगर मैं देखना चाहूं कि मान है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, 10/100 लिखूंगा। बोलो बात समझ में आ रही। यानी 100 पर इसका मान कितना है, 10 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना रहेगा, 1/10 आ जाएगा। यानी जो मान 10 पर 1 का है वही मान 100 पर 10 का है। अगर मैं दोनों में 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। यानी जो मान 20 में 2 का है वही मान 100 में 10 का है। बात क्लियर हुई। यानी कि किसी भी राशि का जो प्रतिशत मान है वो किस पर काउंट होता है, वो किस पर कंपेयर होता है, वो 100 पर कंपेयर होता है हमेशा। वही उस राशि का प्रतिशत मान कहलाता है। मैं बोलता हूं 20%, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20/100। यानी 100 पर मान कितना है, 20 है। इसीलिए आप देखते होंगे एक बात कि जब कभी भी हमें कोई भी राशि, या जो लोगों ने पढ़ रखा उनको थोड़ा आइडिया होगा कि जब हम कुछ मानते हैं हमेशा तो हम 100 मान लेते हैं कि 100 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 100 पर मान हमेशा कितना होगा, वही मान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 100%, आप बोलचाल की भाषा में क्या इस्तेमाल करते हो, भाई मेरे पास 100% जितना था उतना वापस आ गया, या मेरे जो मार्क्स है वो 100% है। इसका मतलब कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपके कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। मेरे मार्क्स 50% हैं। 50% का मतलब समझ रहे हो ना, आधा। 50% अभी दो, 50% बाद में। ये समझ में आ रहा है ये सब सारी चीज। तो इसका मतलब 50 का मान किस पर काउंट करना है, 100 पर। तो जो मान 50 का 100 पर है वही मान तो 1 का 2 पर भी होगा, वही मान तो 2 का 4 पर भी होगा। यानी ऊपर वाली चीज आधी हो जाएगी। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए, इसका मतलब प्रतिशत क्या है,
सीधे सीधे 100 पर किसी राशि की काउंटिंग क्या है, परसेंट है। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे। अब एक बात जरा समझिए, अगर मुझसे बोला जाए कि B% ऑफ ए क्या होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, B% ऑफ ए यानी ए का B% कितना होगा। तो जिसके साथ परसेंट लग जाए समझ लो वो बटे में है, बटे 100। क्योंकि काका मतलब क्या होता है, देखो ए तो लिख उठा, काका मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और B% का मतलब कितना, B/100, ये तो लिखा है। क्लियर इतनी बात? यानी ए का B%, मैं बोलूं 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, 40 तो है ही है, काका मतलब मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 20/100। बोलो बात समझ में आ गई? 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट गया, कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर इतनी बात? मैं बोलूं 80 का 90% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 80 गुणे 90/100, ऊपर से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 72 आ गया। मैं बोलूं 90 का 100% कितना होगा, तो 90 का 100% मतलब एज इट इज 90, पूरा का पूरा 90, कैसे, 90 गुणे 100/100, ऐसे तो लिखोगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मैं बोलूं 120 का 50%, तो आपको पता है 120 का 50% मतलब कितना होता है, आधा, यानी 120 इंटू 50/100, ऐसे तो लिखोगे आप। ये कट गया 1 से 2 बार, और 2 से कट गया ये 120, यानी कि 60 बार। मैं बोलूं 400 का 60%, तो कैसे लिखोगे, 400 गुणे 60 और अपॉन 100, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कट गया, कितना आ गया, 240 आ गया। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप पहले इस फॉर्मूले को नोट करिए। ये फॉर्मूला क्या है, ये तो बेसिक सी चीज है कि ए का B% या B% ऑफ ए कितना होगा, A इंटू B/100 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक और चीज मैं आपको बताने चल रहा हूं इसी पे, उसको भी ध्यान रखिए। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी आपसे क्या कह रहा है, अब इसको समझो जरा, क्या कह रहा है दूसरा वाला, कि व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो मैं मान लूं कि X% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो हमें यही तो निकालना है, व्हाट यानी X, यही तो निकालना है X। तो X% ऑफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए का X%, यानी A इंटू X/100, और ये किसके बराबर है, बी के। अगर मैं x निकालूं यहां से तो देखो क्या होगा, b तो इधर ही है, इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा इक्वलिटी के तो नीचे आ जाएगा, और इधर 100 देखो डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में। यानी x कितना आ गया, b/a इंटू 100। अब ये आपको हर बार ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है वो समझिए। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो देखो जिससे कंपैरिजन होगा, ये क्या है, ये जिससे कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होगा, जिससे तुलना होगी, वो नीचे आएगा हमेशा, और जिसकी तुलना होगी वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। बात समझे? अब इसको जरा बताओ, तो 400 का कितना परसेंट 60 होगा, तो बताओ किससे कंपेयर कर रहा है, 400 से, क्योंकि 400 का कितना परसेंट बोल रहा है, तो 400 कहां जाएगा, नीचे। और देखो 60 होगा, यानी कि 60 की तुलना कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि 60 जो है वो 400 का कितना परसेंट है। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, इस बात को मत भूलना कभी भी। देखो यहां पे क्या लिखा था, B/a इंटू 100 ना, यानी कि B/a ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, एक रेशियो हो गया, लेकिन जब हमें 100 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, परसेंट बन गया। तो देखो ये कितना हो गया, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट गया, 4 से 60 कितनी बार कट गया, 15 बार। यानी 400 का अगर 15% निकालें तो 60 मिलेगा। बात क्लियर है? मैं बोलूं 200 किलोग्राम 400 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो बताओ किसको कंपेयर कर रहा है, 200 को कंपेयर कर रहा है, किससे, 400 से। वैसे भी आपको देखने में लग रहा होगा कि आधा है, आधे का मतलब क्या होता है, 50%, लेकिन निकालेंगे कैसे,
200 को कंपेयर किया है, किससे किया है? 400 से। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ये 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कर गए, कितना हो गया? 200/4। और 200/4 का मतलब कितना हो गया? 50%। बात समझे? मैं बोलूं 800 400 का कितना परसेंट है? तो देखो 800 400 का क्या है? डबल है ना? डबल का मतलब अगर खुद 400 होता तो 400 400 का कितना परसेंट है? 100% है। 400 400 का कितना है? इंटू 100 कर देते तो कितना था? ये तो कट गया, कितना आ गया? 100%। लेकिन 400 का डबल है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 200%। कैसे? 800 को कंपेयर करेंगे किससे? 400 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, ये कट गया। 200 बार 2 गुणे 100 कितना हो गया? 200 हो गया। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है। तो आप इन दोनों चीजों को पहले नोट करिए कि ए का बी परसेंट कितना होता है? ए इंटू बी बटे 100। और व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो जिसको कंपेयर करेंगे वो ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे रहेगा। अब कुछ लोग ऐसा भ्रम पाल लेते हैं कि बड़ी चीज हमेशा नीचे होगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 का कितना प्रतिशत 750 होगा, तो बताओ 500 का पूछ रहा है ना, 500 का कितना परसेंट? तो 500 से कंपेयर कर रहा है तो 500 नीचे, और कितना पूछा? कितना हो जाएगा? 750, यानी 750 ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गए, ये कट गया कितनी बार? 15 बार। कितना आ गया? 150%। यानी 500 का 150% अगर कर दें तो कितना जाएगा? 750। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आप जरा ध्यान में रखिए। अब एक बात ये ध्यान रखिए कि परसेंट, रेशियो और डेसिमल फॉर्म होती क्या है। देखिए, अगर मैं बोल दूं x%, तो x% को मैं, ये तो प्रतिशत फॉर्म हो गई, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? रेशियो फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में? रेशियो फॉर्म कुछ और नहीं है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे x%? x% का मतलब कितना हो गया? जब किसी के साथ भी परसेंट लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? x/100 होता है। बोलो बात समझ में आ रही? यानी प्रतिशत में तो x% लिखा जाएगा, ये क्या है? ये प्रतिशत फॉर्म है। प्रतिशत में तो x% लिखा होगा, लेकिन रेशियो या अनुपात में क्या लिखा होगा? x/100। या अगर मैं आगे बोलूं दशमलव में क्या लिखा होगा, तो इसी 100 से क्या होगा? इसी 100 से इस x में भाग दिया गया होगा, और जो भी आ जाएगा वो दशमलव में यहां पे लिखा होगा, डेसिमल फॉर्म में। जैसे समझो, अगर मैं बोलूं 20%, तो 20% परसेंट में तो कितना है? 20 है। यानी अगर मैं बोलूं इसका प्रतिशत मान 20% का कितना होगा, तो 20% का प्रतिशत मान खुद 20 होगा। लेकिन अगर मैं इसका रेशियो मान पूछूं, तो रेशियो मान कितना होगा? 20/100 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? 1/5। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो मान 100 पर 20 का था वही मान 5 पर 1 का है। तो इसका रेशियो मान कितना हो जाएगा? 1/5। बोलो बात समझे? इसी का अगर मैं दशमलव मान लिखना चाहूं, डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी भाई यहां पे? तो 100 से 20 को भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 0.2। यानी आप समझो 20% 1/5 और 0.2 तीनों ही सेम चीजें हैं। यानी 20% किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है, और ये किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है। अब आप देखो, एक बात यहां पे समझोगे कि मैं इस तरह से 3 पाई का इस्तेमाल करूंगा। ये तो इक्वल टू होता है, लेकिन ये 3 क्या है? ये इक्विवेलेंसी का साइन है। इक्विवेलेंसी का मतलब क्या? जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2 + 2 = कितना? 4। या मैं बोलूं 3 kg + 2 kg बराबर कितना हो जाएगा? 5 kg। ऐसा हो जाएगा। यानी देखो, जोड़ने पर राशियां बराबर हैं, इसलिए मैं क्या लगाऊं? इक्वलिटी लगा रहा हूं। लेकिन जब मैं कंपेयर करूंगा ना, तो मैं इक्विवेलेंट लगाऊंगा। जैसे मैं बोलूं
कि 4 अनुपात का मान, 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो 25 किलोग्राम के बराबर है ना। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम। तो 4 रेशियो है और 25 किलोग्राम है, दोनों की राशियां बराबर नहीं है। तो मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं कि भाई जो 4 रेशियो है वो उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं 25 किलोग्राम से, यानी 4 रेशियो इक्विवेलेंट है किसके 25 किलोग्राम के। ये समझे आप। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि अगर x% है तो ये इसका परसेंट मान है, और अगर मुझे इसका रेशियो मान निकालना है तो मुझे x/100 लिखना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करके दशमलव वगैरह में ऐसे लिख दूंगा तो इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए कुछ चीजें यहां पे निकालते हैं जरा। मैं अगर आपसे बोलूं बताओ 15%, आपको इसका 3 मान निकालना है, इसका प्रतिशत मान बताओ कितना होगा। इसका रेशियो या आनुपातिक मान कितना होगा, और इसका दशमलव मान कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, प्रतिशत मान तो खुद 15 होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो परसेंट है वही उसका परसेंट मान है। अनुपातिक मान निकालने के लिए इस 15 को मैं 100 से भाग करूंगा, डिवाइड कर दो और फ्रैक्शन की फॉर्म में रख दो, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार, तो 3/20 इसका क्या है रेशियो मान है। दशमलव मान के लिए मैं क्या करूंगा, इसी 15 को 100 से भाग कर दूंगा, तो इसको दशमलव में लिख दूंगा, कितना हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लगा दो 0.15, ये इसका क्या हो जाएगा दशमलव मान हो जाएगा। बातें समझे। यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि 70 का 20% कितना होगा, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो 70 गुणे 20/100, ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो कटा, कितना आ गया 14 आ गया। ये तो आपने नॉर्मल बेसिकली परसेंटेज से इसको सॉल्व किया है। अगर आप इसको रेशियो से सॉल्व करते तो कैसे करते, 70 का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5, निकाल लो 20/100, 1/5 आ गया। 5 से ये कट गया कितनी बार 14 बार, ये भी आ गया 14। अगर आप इसको दशमलव से सॉल्व करते तो क्या लिखते, 70 गुणे 20% का दशमलव मान कितना हो जाएगा 0.2, इसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते, 1.10 हट गया, कितना आ गया 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 का मतलब 14। बोलो बात समझे। अगर मैं आपसे पूछता कि 400 का 60% कितना होगा, तो आप कैसे निकालते, अगर आप परसेंट से निकालते तो क्या बोलते आप 400 का मतलब मल्टीप्लाई 60% का मतलब 60 गुणे 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 4 छंग 24 और 1 जीरो साथ में, यानी 240 आ गया। अगर यही चीज आप रेशियो फॉर्म से निकालते तो क्या निकालते 400, अब 60% का रेशियो कितना होगा 60/100। ये सारे मान आपको याद हो जाएंगे, आप परेशान मत हो इसके लिए कि यार 60% निकालना तो है ही है, ये सब रटवा दूंगा, इसके लिए मत परेशान हो। 20 तिया 60 और 20 से कट गया 5 बार, 3/5, यानी 400 का 3/5, 5 से कट गया 80 बार, 80 तिया कितना हो गया 240। यही आप अगर दशमलव से निकालते तो क्या निकालते 400 इंटू का मतलब इंटू, और 60% का मतलब दशमलव फॉर्म में कितना हो गया 0.6, भाई 60/100, 2 अंक पे दशमलव लगा दो। और आपको पता है दशमलव के बाद अगर 6 लिखा इसके बाद आप कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका तो कोई महत्व नहीं है ना। तो ये 0.6 हो गया, 1.10 हट गए, 4 छंग कितना हो गया 24 और 1 जीरो है यानी कि 240। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इसके। बातें समझ में आई। चलिए अब कुछ रेशियो और परसेंटेज के कन्वर्जन ध्यान रखिए। आप एक बात ध्यान रखिए, कोई भी राशि अगर परसेंट में है तो वो x% है, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से भाग कर देंगे। पहली बात नोट करिए कि अगर किसी राशि को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। तो उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि किसी राशि को जो फ्रैक्शन में है, जैसे मान लो a/b, ये किसमें, ये रेशियो में है ना, अगर मुझे इसको परसेंट में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये किसमें आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। ये दो चीजें आप नोट करो, पहला ये कि किसी प्रतिशत को अनुपात में
बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लो आप, जैसे 20% है तो क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, 20/100 यानी 1/5। 100 से भाग किया। किसी, इसको ध्यान रखो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा। किसी अनुपात को परसेंट में बदलने के लिए तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अरे क्यों भाई, जैसे अगर मान लो मैं 1/5 में 100 से गुणा कर दूं तो 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार, तो ये कितना रहेगा, 20% आ जाएगा। ये तो देखो 20% को कन्वर्ट किया तो कितना, 1/5, 1/5 को कन्वर्ट किया तो कितना, 20%। अगर कोई आपसे बोले कि बताओ 1/8 कितना परसेंट है, तो बताओ 1/8 को क्या करो, 100 से गुणा कर दो, खत्म बात। 8 से काट दो, कितनी बार आ गया, 12.5% आ गया। अरे बात समझे? तो किसी भी परसेंट को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना, सीधी सी बात। और किसी रेशियो को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना है। ये दो बातें ध्यान रखो, और जो दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई उसको ध्यान रखो, बस परसेंट में इतना ही करना है आपको। अब मैं कुछ परसेंट वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूं, आप इनको बहुत अच्छे से नोट करिए, क्योंकि ये हमारे कार्यकाल में बहुत आने वाली हैं, और जहां भी आएंगी उनको हम कन्वर्ट करके सीधे सीधे अपना क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अभी आप इसको नोट करते चलो। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ 100%, 100% कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे इसको, 100/100, यानी ये 1 रेशियो के बराबर है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं परसेंट से रेशियो कन्वर्जन कर रहा हूं, ध्यान रखना आप। दूसरा, आप उल्टा भी समझ सकते हो, रेशियो से भी परसेंट कन्वर्जन। 1 का मतलब 100%, मैं लिख रहा हूं 50%। अब बताओ ये कितना होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा, 50/100 करके, है ना। यानी अगर कहीं भी 1/2 लिखा था, आप इसको 100%, आप 50% बोल सकते हो। अगर मैं लिखूं 1/3%, तो बताओ 1/3 कैसे निकालोगे? 1/3 का मतलब कितना, 1/3 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 100/3। या तो ये लिखा होगा 33 सही 1/3, या फिर ये दशमलव में 33.33 लिखा होगा। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखो, या तो ये 33 सही 1/3% है, या फिर ये 33.33% है। बोलो बात समझे? या आप अच्छे से अगर लिख दो इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लिखो। ये सारी बातें नोट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली हैं। देखो, या तो लिखो 33 सही 1/3%, या दशमलव, भाई अब हो सकता है कि एग्जामिनर ये ना दे, ऐसा लिख दे 33.33%, तो इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। इसका मतलब कितना हो गया, 1/3 हो गया। अगला देखो, अगर 1/4 लिखूं तो 100 से गुणा कर दो, कितना रहेगा, 25 आ जाएगा। यानी 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 चौथाई। अगर मैं लिखूं 1/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20%। आप निकाल सकते हो कोई भी। आपको अगर परसेंट से रेशियो निकालना है तो 100 से भाग करो, रेशियो से परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करो। 1/6, तो 1/6 अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 100/6 या 50/3। अब 50/3 को क्या लिखेंगे, देखो 16 सही 2/3 या 16.66, दोनों ही ध्यान रखो। 16 सही 2/3% या 16.66%, ये किसके बराबर हो गया, 1/6 के। अगला ध्यान रखो, 1/7 कैसे आता है, तो क्या लिख देंगे, 100/7 भाग कर दो, 14 सते 98, बचा 2/7, तो 14 सही 2/7। अगर और इसको डिवाइड कर दें तो कितना दशमलव में रहेगा, 14.28%। आप डिवाइड करके देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 14:2/8% लिखा हो, या 2/7%, या 14.28% लिखा हो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो। इसका मान रेशियो में हमेशा कितना होगा, 1/7 होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए 8वां देखिए, अगर मैं लिखूं 1/8, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100/8। 100/8 का मतलब 12.5%, या 12 सही 1/2 भी लिखा हो सकता है।
9वां, अगर मैं 1/9 लिखूं तो 1/9 का मतलब देखो कितना हो जाएगा, 1/9 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 100/9, या 11 सही 1/9, या इसी को दशमलव में लिख दूं 11.11। तो 11 सही 1/9 लिखा हो या 11.11 लिखा हो, इसका मान कितना होगा 1/9। अब देखो अगर 1/10 लिख दो तो सीधे निकाल सकते हो, 100/10 कितना हो जाएगा 10%। 1/11 अगर लिखा हो तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/11 गुणे 100। क्यों भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो हो जाएगा 100/11, यानी 11 9 99, 100/11, यानी कि 9 सही 1/11। या अगर इसको और लिखना हो तो देखो, अगर और डिवाइड करना चाहो तो 100 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया तो ये 9 बार गया ना, 1 आ गया, दशमलव बढ़ाया 0, अभी नहीं जाएगा 0, फिर 11 9 99 0 बढ़ा के, है ना, तो 9.99 आ गया, 9.09 आ गया। बात समझे? तो ये किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। 1/12 अगर मैं लिख दूं इसका मतलब कितना होगा, तो भाई 100 को 12 से भाग कर दो, कितना आ गया, 4 से काट दो 25/3 आ गया। 25/3 का मतलब 8 सही 1/3 या 8.33। ये आप इसको रटने के पीछे मत भागना यार कि इसको नोट करेंगे तो रटेंगे कैसे, याद कैसे रहेगा, ये सब मेरी प्रॉब्लम है कैसे याद कराऊंगा। लेकिन इसका एक काम करना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये चीज मैं आपको जो लिखवा रहा हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े काम की है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि परसेंट से रेशियो कन्वर्ट कैसे करते हैं, या रेशियो से परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम जब इस सब चीजों को, अभी क्वेश्चंस में बहुत सारे आने वाले हैं तो वहां पे हम इन सबका इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से। फिर अगर मैं 1/13 लिखूं तो भाई 1/13 कितना हो जाएगा, 100 से 13 को भाग कर दो, 13 7 91, 9/13, तो 7 सही 9/13 या 7.69 डिवाइड कर लेना आप। 14वां अगर मैं देखूं 1/14 लिख दूं, 1/14 का मतलब कितना हो गया 100/14 या 50/7, तो 7 7 49, 1 50/7, या अगर इसको मैं लिख दूं तो 7.14 ऐसा कुछ करके आ जाएगा। आगे अगर मैं बोलूं 1/15 तो ये कितना हो जाएगा 100/15। 100/15 को अगर मैं काट दूं तो 5 से कटेगा 20 बार, तो 5 से कटेगा 3 बार। अरे बात समझे, 20/3, 20/3 का मतलब कितना हो गया 3 6 18 2 20/3 या 6.66%। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? तो ये 15 चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब इधर का मैं जरा रब कर रहा हूं, इसको भी आगे नोट करना। देखो बड़े काम की चीजें हैं ये सारी यार, ये जब सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी तो बड़े आसानी से सारा काम करते हुए चलोगे। क्योंकि ये मान के चलो कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, ये परसेंटेज की जान है, और परसेंटेज रेशियो ये दोनों जो हैं वो पूरी अरिथमेटिक की जान है। यानी कि अगर जान तुम्हारे काबू में है तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो तुम्हारे काबू में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि 3 टॉपिक अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, तो ये मान के चलना कि आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। मतलब जिंदगी का सार है ये, समझ लेना ये। तो इसलिए इन टॉपिक्स को 4 बार 5 बार 10 बार देखो। और जिनको ये गलत फहमी है कि अब वैकेंसी नहीं आ रही हैं या अब वैकेंसी नहीं आने वाली हैं, वो जरा जाके एक बार सरकारी रिजल्ट चेक कर लेना। वैकेंसीज आ रही हैं और धड़ल्ले से आने वाली हैं, और 2021 में अगर तुम नौकरी नहीं ले पाए ना तो ये मान के चलना अगले 4-5 साल तक ऐसे निठल्ले और नल्ले बैठे रहोगे, कुछ होना हवाना नहीं है। चलिए, ऐसे आप 1/16 भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 100/16, और अगर 100/16 को मैं लिखूं तो 100/16 को काट दो जरा, कितना हो गया 25/4, यानी 6 सही 1/4%, है ना। या इसको मैं लिख दूं 6.25% लिख सकता हूं। ऐसे मैं लिख दूं अगर 1/17, 1/18, ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूं, है ना। तो आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो।
हालांकि आप अभी इतनी ध्यान रखो, और कुछ चीजें मैं और लिखवा रहा हूं, जरा उनको भी ध्यान रखो। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो वैल्यू है 14.27, 14 सही 2/7, इसका डबल कर दूं तो 14 का डबल कितना 28, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4/7, यानी 28 सही 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई इसका मान कितना होता है 1/7, इसका भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा 2/7। डायरेक्टली बातें समझे? यानी कि जैसे मान लो अगर मुझे 50% का डबल निकालना हो तो कितना होता है 100%। 50% का डबल कितना होता है 100%। तो आपने इधर क्या किया, डबल किया, इधर भी डबल कर दो रेशियो में, और 1/2 को 2 से गुणा कर दो, एक ही तो आएगा। ऐसे ही ध्यान रखो 33 सही 1/3 का, जो कि आप यहां पे देख चुके हो, है ना, 1/3 होता है। ऐसे 66 सही 2/3 भी ध्यान रखो, 66 सही 2/3 का रेशियो मान कितना होता है 2/3 होता है ना। इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखो, बाकी ऐसे ऐसे आते रहेंगे और हम उसको देखते चलेंगे। चलो, तो इन सबको फटाफट नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 1। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, यहां पे ये सारी चीजों को मैं जरा हटा रहा हूं, एक चीज और नोट करो यहां पे पहले। कोई भी राशि खुद का 100% होती है, यानी अगर मैं बोलूं 40 का 100% कितना होगा तो 40 होगा, 40 का 50% कितना होगा आधा 20 होगा, 40 का 200% कितना होगा यानी डबल कितना हो जाएगा 80। बातें समझे? 40 का 300% कितना होगा यानी 3 गुना 120। तो कोई भी राशि खुद में कितनी है 100% है। मैं बोलूं 500 ग्राम खुद में कितना है 100% है, बोलो बातें समझ में आई? तो कोई भी राशि खुद में कितनी 100%, उसका 200% का मतलब उसका डबल, 300% का मतलब उसका 3 गुना, 400% का मतलब उसका 4 गुना। ये बातें आप नोट करो, ये बड़े काम की चीजें हैं, वो इसे आएंगी तो आगे हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन, 17 का 17% कितना होगा? भाई देखो, 17 का 17% निकालना हो तो 17 गुणे 17/100 लिखना पड़ेगा, और 17 गुणे 17 कितना होता है 289, और 100 से अगर मैं भाग कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी 2.89 आएगा। बोलो बात समझे? अब आप एक बात जरा समझते, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से करना चाहते हो, देखो लॉजिकली भी समझो, ये नहीं कि निकाल दिया। 17 का 17% तो मतलब बहुत छोटी, 17 का 100% कितना होगा? तो 17 का 100% कितना होता है, खुद 17 होगा, यानी 17 का 100% जब 17 है तो ये तो 17% की बात कर रहा है, यानी बहुत छोटा है, यानी 17 से बहुत छोटा आंसर होगा, थोड़ा मोटा छोटा नहीं, बहुत छोटा आंसर होगा। तो भाई ये तो 17 से बड़ा है, ये तो 17 से बहुत ही छोटा, मतलब लगभग 17 के पास है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 17 का 17% यानी दशमलव में कुछ आएगा, तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट आंसर करते हैं इसको। चलो, 40 का 20% डायरेक्टली लिख सकते हो, 40 गुणे 20/100 ऐसे निकाल लो, कितना हो जाएगा 8, या फिर 40 का 20%, 20% का मतलब आपने पता रखा है कितना 1/5 होता है। अपनी वो रेशियो वाली कॉपी अब देखते चला, जो भी मैंने कन्वर्जन आपको लिखवाए इतने सारे, उसको देखते चलो और ये क्वेश्चन को ध्यान रखो। तो 40 का 20% मतलब 40 का 1/5, और 5 8 40, ऑप्शन ए पार्ट। बोलो बात समझे? 90 का 33 सही 1/3 या 33.33%, तो 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3 होता है, डायरेक्टली निकाल लो। अरे समझे? या तो आप ऐसे लिखो 90 इंटू 33.33/100, और इसको सॉल्व करोगे तो दशमलव वगैरह में आंसर आ गया, क्योंकि कटेगा तो है नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3 भाग होता है। चाहे आप 33.33% लिखो, चाहे आप 33 सही 1/3% लिखो, चाहे आप इसको 1/3 लिखो, तीनों ही तो सेम चीजें हैं। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं 1/3 लिख रहा हूं। 3 से कट गया 90 कितनी बार 30 बार, यानी, और 90 का 33.33 का मतलब 1/3 भाग, और 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। √x का मान कितना है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, √x का मान कितना है? और ये क्वेश्चन मैंने क्लासेस में लगवाए तो लोगों के आंसर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आपको बताऊंगा अभी क्यों। 600 का 6% है,
तो भाई 600 का 6% कितना हो जाएगा, 600 गुणे 6/100। ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 36। यानी अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 36। अब आप में से बहुत से दिमागदार ये कर दो कि भाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी 36, तो एक्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई इधर अंडर रूट है ना, तो इधर जाएगा जब इक्वलिटी के इस तरफ तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ये x इक्वल टू 6 थोड़ी ना होगा, 36 का स्क्वायर आंसर आएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो इतना ध्यान रखो 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है पहले तो। और ये भी ध्यान रखो 36 का स्क्वायर 36 से बड़ा ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही एक बड़ा आंसर है। अरे बातें समझे? तो ये गलतियां मत करना। अंडर रूट एक्स अगर आपसे ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर जो है वो 36 है, तो x कितना होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है तो जाके क्या होता अंडर रूट बन जाता, तो आपका मान 6 आता। लेकिन अगर अंडर रूट एक्स की वैल्यू 36 है, इसका मतलब x कितना होगा, तो इधर अंडर रूट इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी 36 का स्क्वायर आंसर आएगा। अब देखो अंडर रूट 225 कितना होता है 15 होता है। ये किसके बराबर है 500 का x%। तो 500 का x% कितना हो जाएगा 500 गुणे x/100। ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 5x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x कितना हो जाएगा 3। बोलो बात समझे? ऑप्शन कौन सा? बी पार्ट। अगला देखो 5% का 3% कितना परसेंट है, तो अब जरा समझना 5% को कंपेयर कर रहा है, सॉरी 5% से कंपैरिजन है। किसका? 3% का। यानी 3% जिसका कंपेयर है वो ऊपर जाएगा, 5% जिसका कंपेयर है वो नीचे जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते आए हैं। ये बात समझे? तो बताओ ये परसेंट ऊपर ये परसेंट नीचे कट गया, 5 से कट गया 100 कितनी बार 20 बार, और 20 कितना हो गया 60% आंसर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। भाई हमने क्या बोला, जिससे कंपेयर होगा वो कहां जाएगा नीचे, जिसको कंपेयर करेंगे वो कहां जाएगा ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी 5% का 3% कितना परसेंट है, तो वही तो बोल रहा है कि 5% का 3% मान लेते हैं x% है, ऐसे ही तो करते। तो वही तो किया हमने यहाँ पे कि जिसका कंपेरिजन है वो ऊपर रहेगा, जिससे कंपेरिजन है वो नीचे रहेगा, और बाकी 100 से गुणा। अब देखो 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो 5 किलोग्राम को कंपेयर कर रहा है किससे 1 किलोग्राम का, यानी 1 किलोग्राम से। तो भाई अगर 1 किलोग्राम से कंपेयर करा तो 1 किलोग्राम नीचे, 5 ग्राम ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। ये तो करते आए। अब आप बताओ ऊपर तो ग्राम है लेकिन नीचे तो किलोग्राम हो गया ना। अब दोनों कटेंगे तो है नहीं, काटना जरूरी है हमें, क्योंकि आंसर तो हमें परसेंट में चाहिए। ये तो ग्राम ओम तो कट जाएगा, तो 5 ग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं। 1 किलोग्राम को मैं लिख देता हूं 1000 ग्राम, और इतना तो मेरा बचपन सही गया होगा कि मुझे ये सब पढ़ा होगा। ग्राम से ग्राम कट गया। अब देखो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कट गए, कितना आ गया 5/10, और 10 से अगर मैं 5 को भाग कर दूं तो 0.5% आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। अब देखो वही चीज है, 0.5 लिखूं या 0.500 लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी है उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8वां क्वेश्चन देखो 400 का 12.5%। अब या तो ऐसे निकालो 400 गुणे 12.5/100, ये किसके बराबर होगा x गुणे 25/100 के। अब देखो इक्वलिटी के इधर नीचे दोनों में 100 है, कट जाए, कितना आ गया 12.5 से ये 25 कटा 2 बार, 12.5 दूना 25 होता है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 400, x कितना हो जाएगा 200। या तो आप ऐसे आंसर निकालो या आप मेरे तरीके से निकालो। भाई बताओ 400 का 12.5% जो है वो 25 का भी आधा होता है ना। और 25 अभी आप अगर पीछे देखोगे तो 12.5 का मैंने आपको रेशियो लिखवा रखा है 1/8 होता है, और 25 का मतलब कितना होता है रेशियो में 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4, 25 चौका 100 होता है ना। तो देखो अगर मैं डायरेक्टली इसको लिखूं तो ये कितना है 400 इंटू 12.5 का मतलब 1/8, ये किसके बराबर है x इंटू 25 का मतलब 1/4। तो भाई 4 से कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 200 बार। आंसर कितना आ गया 200। अगला क्वेश्चन देखो 1000 के 30% का 8%, तो कैसे लिखोगे आप 1000
अगर आपको लिखना हो तो 30% का मतलब 30/100 और 8% का मतलब 8/100 ऐसे लिखोगे। भाई का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से कट गया, 1 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट गया, 8 कितना हो गया 24। ये आपका आंसर है। या आप एक काम कर सकते हो, आप पहले इतना निकाल लो, 1000 का 30% मतलब 1000 गुणे 30/100, ये 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 300। और फिर जो 300 आया उसका 8% निकाल लो, तो 300 गुणे 8/100, ये 2 जीरो कट गए, 8 कितना आ गया 24 आ गया। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 0.01 0.1 का कितना परसेंट है? तो 0.1 से कंपैरिजन है किसका? 0.01 का, और 100 से गुणा कर दें तो परसेंट माना जाएगा। अब देखो, अगर मैं 100 का गुणा कर दूं यहाँ पे 0.01 में ऊपर में, तो ये 2 दशमलव और 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे कितना हो गया 0.1। अब दशमलव अगर 1 नीचे है तो देखो कैसे हटता है दशमलव, ऊपर नीचे मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं, तो नीचे कितना हो गया 1, ऊपर कितना आ गया 10, यानी 10% आ गया। या आप डायरेक्टली बोल दो कि अगर 1/0.1 लिखा था तो नीचे से अगर 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10%। बोलो बातें समझे? आंसर कितना आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखो, 3/8 ये भिन्न का रूप है, इसको परसेंट में लिखना है। तो आपको मैंने बताया कि अगर कोई भिन्न या फ्रैक्शन या रेशियो है तो इसको परसेंट में लिखने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 8 से कर दो भाग, 8 से कर दो तो, या 4 से कर दो, 4 दूना 8, और 4 से कर दो, ये कितनी बार चला जाएगा 25 बार, और 25 दिया कितना हो गया 75/2, और 75/2 का मतलब कितना होता है 37.5%, यानी 37 सही 1/2%। इस बात को भी आप ध्यान रखो, ये शायद मैंने पिछली क्लास में नहीं लिखवाया था आपको अभी। तो 37.5% का रेशियो मान कितना होता है 3/8। भाई 12.5 का मान अभी देखा हमने कितना होता है 1/8 होता है, तो 12.5 का ये 3 गुना ही है 37.5। 12.5 गुणे 3 कर दो, देखो 37.5 लेगा, इसलिए 1/8 को भी 3 से गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा? आपको बात समझ में आई? 3/8 मिल जाएगा। अगला देखिए, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो किससे कंपेयर है? 1 घंटे से। किसका? 1 मिनट 12 सेकंड का, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। अब हमें तो घंटे वगैरह काटने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक राशि में बदलना पड़ेगा। तो चलो सबको सेकंड में बदलते हैं। तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड? तो भाई 3600 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, 12 सेकंड, ये दोनों जोड़ दो, कितना हो गया 72 सेकंड हो गया, यानी 72 सेकंड ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा ही है, तो सेकंड सेकंड कट गया, 2 जीरो इससे कट गया, 36 दूना कितना हो गया 72। आंसर कितना आ गया 2%। बोलो आपको निकालना समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और इस बेसिक क्लास को आप अच्छे से समझिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो पहले मुझसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो सब इन्हीं पे बेस्ड होके आएंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत बेसिक है, इसलिए आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और क्लियर करिए पूरा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।